नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है, अब हम दूसरे पार्ट की बात करेंगे और बिना आपका समय गंवाए हम शुरू करते हैं। लेकिन एक छोटा सा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सैटरडे 20 जून 1942, शनिवार 20 जून 1942। डियरेस्ट किटी, our entire class is quaking in its boot. The reason of course, it is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next from the who will be kept back. Half the class is making bet. Gian and I laugh overselfishly at the two boys behind us, Cian and Jacques, who have stacked their entire holiday saving on their bet. From morning to night, it's you are going to pass. No, I am not. You are, yes, you are. No, I am not. Even G is pleading glances, and my angry outbursts can't calm them down. If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back, but teachers are the most unpredictable creatures on the earth. I am not so worried about my girlfriend and myself. I will make it the only subject I am not sure about. We keep telling each other not to lose heart. I get along pretty well with all my teachers. There are 9 of them, 7 men and 2 women. Mr. Keesing, the me and was satisfied. I argued that talking is a student's trait and that I would do my best to keep it under control. दोस्तों, तो इसकी हिंदी है सबसे प्रिय किटी। शनिवार 20 जून 1942। हमारी पूरी कक्षा अपने बूटों में कांप रही। बेशक इसका कारण आगामी बैठक है, जिसमें शिक्षक तय करते हैं कि कौन अगले फॉर्म में जाएगा और किसे वापस रखा जाएगा। आज ही क्लास दांव लगा रही है। जीएन और मैं पीछे के 2 लड़के सीएन पर मूर्खतापूर्वक ढंग से हंसता हूँ, और जैकस, जिन्होंने अपनी छुट्टियां की पूरी बचत दांव पर लगा दी है। सुबह से रात तक यह आप पास होने वाले हैं। नहीं नहीं मैं नहीं, हाँ आप हो। नहीं मैं नहीं। यहाँ तक कि जी की जीवन विनती भरी निगाहें और मेरा गुस्सा भी उन्हें शांत नहीं कर पाता। यदि आप मुझसे पूछे तो इतने सारे डमी हैं कि लगभग 1/4 कक्षा को पीछे रखा जाना चाहिए। लेकिन शिक्षक पृथ्वी पर सबसे अप्रत्याशित प्राणी है। मैं अपनी गर्लफ्रेंड और अपने बारे में इतना चिंतित नहीं हूँ। हम इसे बनाएंगे। एकमात्र विषय जिसके बारे में मैं निश्चित नहीं हूँ वह गणित है। वैसे भी हम बस इंतजार कर सकते हैं जब तक हम एक दूसरे से कहते रहते हैं कि हिम्मत मत हारो। मेरी अपने सभी शिक्षकों के साथ बहुत अच्छी बनती है।
उनसे मैं उनसे उनमें से 9 हैं, 7 पुरुष और 2 महिलाएं। मिस्टर कीजिंग, गणित पढ़ाने वाले बूढ़े व्यक्ति, बहुत समय से मुझसे नाराज थे क्योंकि मैं बहुत बातें करता था। कई चेतावनियों के बाद उन्होंने मुझे अतिरिक्त होमवर्क सौंपा, चैटर बॉक्स विषय पर एक निबंध। एक चैटर बॉक्स, आप उसके बारे में क्या लिख सकते हैं? मैंने इसके बारे में बाद में चिंता की। मैंने फैसला किया। मैंने शीर्षक को अपनी नोटबुक में लिख लिया, उसे अपने बैग में रख दिया और चुप रहने की कोशिश की। उस शाम जब मैंने अपना बाकी होमवर्क पूरा कर लिया तो निबंध के बारे में नोट कर मेरा ध्यान गया। मैं अपने फाउंटेन पेन की नोक चबाते हुए इस विषय पर सोचने लगा। कोई भी शब्दों के बीच में बड़ी बड़ी जगहें छोड़ सकता है, लेकिन बात की आवश्यकता को साबित करने के लिए ठोस तर्क देने की चाल है। मैंने सोचा और अचानक मुझे एक विचार आया। मैंने वो 3 पृष्ठ लिखे जो श्री कीजिंग ने मुझे सौंपे थे और मैं संतुष्ट था। मैंने तर्क दिया कि बात करना एक छात्र का गुण है और मैं इसे नियंत्रण में रखने की पूरी कोशिश करूंगा, but that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more, and that there's not much you can do about inherited traits. Mr. Keijing had a good laugh at my argument, but when I proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. This time it was supposed to be an incorrigible chatterbox. I handed it in, and Mr. Keijing had nothing to complain about for 2 whole lessons. However, during the third lesson, he had finally had enough. Annie Frank, as punishment for talking in class, write an essay entitled "Quack, quack, quack," said Mistress Chatterbox. The class roared. I had to laugh to through, though I had nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterboxes. It was time to come up with something else, something original. My friend Sunny, who good at poetry, offered to help me write the essay from beginning to end in the words, and I jumped for joy. Mr. Keijing was trying to play a joke on me with this ridiculous subject, but I had made sure the joke was on him. I finished my poem and it was beautiful. It was about a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings who were beaten to death by the father because they quacked too much. न पड़ा। हालांकि बकबक के विषय पर मेरी बुद्धि लगभग समाप्त हो चुकी थी। अब कुछ मौलिक लेकर आने का समय आ गया। मेरे दोस्त सन्ने, जो कविता में अच्छे हैं, उसने मुझे निबंध को शुरू करने से अंत तक कविता में लिखने में मदद करने की पेशकश की और मैं खुशी से की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि मजाक उन्हीं पर हो।
मैंने अपनी कविता समाप्त की और यह सुंदर थी। यह एक माँ बत्तख और पिता हंस के साथ 3 बच्चे बत्तखों के बारे में था जिन्हें पिता ने काट कर मार डाला था क्योंकि वे बहुत अधिक चिल्लाते थे। सौभाग्य से श्री कीजिंग ने मजाक को सही तरीके से लिया। उन्होंने पढ़ा poem to the class, adding his own comments and to several other classes as well. Since then I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework. On the contrary, Mr. Keating always making joke these days. Yours any? Extracted from the diary of a young girl with slight adaptation. कक्षा में कविता अपनी टिप्पणियां जोड़ना और साथ ही कई अन्य कक्षाओं में भी तब से मुझे बात करने की अनुमति दी गई और कोई अतिरिक्त होमवर्क नहीं सौंपा गया। इसके विपरीत श्री कीजिंग आजकल हमेशा चुटकुले बनाते रहते हैं। आपका अपना एनी। एक युवा लड़की की डायरी से थोड़ा सा रूपांतरण के साथ निकाला गया। धन्यवाद दोस्तों, हमारा ये कंप्लीट हो चुका सेकेंड पार्ट भी। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाने की कोशिश करें। धन्यवाद।